सुमेश, बहुत स्वागत है आपका। हम लोगों ने सोचा था आज हम बात करेंगे कि अच्छा, अमेरिका में कोर्ट ने क्या कहा ट्रम्प साहब के अधिकार के बारे में, संवैधानिक अधिकार है या नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन कोर्ट ने वो मामला थोड़ा-सा टाल दिया, मुलतवी कर दिया। तो अब ज़्यादा दिन नहीं, अभी शायद 4 दिन के बाद फिर से वो चर्चा करने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन अब वो जो उलझन थी, वो 4 दिन और खींची है, मतलब आने वाले हफ्ते में ये उलझन बनी रहेगी। आपके सामने अब क्या रहेगा? रिजल्ट सीज़न शुरू हो जाएगा, ये एक ट्रिगर रहेगा, तो नए हफ्ते के लिए किस तरह की उम्मीदें लेकर के चल रहे हैं आप? हाँ, 2 चीज़ पे बात करना चाहता था राजीव जी। एक तो ये जो ट्रम्प का जो चल रहा है, देखिए कैसी विडंबना है। कहने को तो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन बिहेवियर तो दबंग या गुंडे का ही लग रहा है कि किसी को भी लूट लो, किसी को भी दबोच लो, पूरी अशांति फैला रखी है। और उससे बड़ी विडंबना आप देखें, हम सिर्फ बात कर पा रहे हैं, संसार का कोई भी इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है। इतनी अशांति कर दी है और एक इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। भले ही कोई कितना भी कूद ले, बोल ले, स्टेटमेंट दे दे, कोई किसी को रोक नहीं पा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है एंड इट इज़ नॉट गुड। मैं तो मेरी पूरी मतलब मेरी जो सोच थी, इस साल की शुरुआत की बिल्कुल फ़ेल हो गई है। मुझे लगा था कि 1 साल में मार-काट, खून-खराबा करके शायद ठीक हो जाएँगे लोग। लेकिन यूएस की डेट का जो सिचुएशन है ना, वो लूट-मार करके पैसा लेंगे ही हर जगह से लग रहा है। शांति नहीं रहने देंगे। मतलब अब इसको रोकने वाला तो कोई है नहीं। तो अब तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पूरा संसार फिर से अशांत तो हो गया और अशांत ही रहेगा, बिकॉज़ ये लोग रहने नहीं देंगे। तो जैसा मैं सोच रहा था कि सेकंड हाल्फ ऑफ द ईयर में वोलेटिलिटी आएगी, वोलेटिलिटी अभी भी चलेगी, लेकिन नेट ट्राजेक्टरी मुझे लगता है कि हमारा वैल्यूएशन ऐसा है हमारे बाज़ार का, नीदर टू अट्रैक्टिव नॉर टू बैड, तो हम क्रैश तो नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता हम क्रैश होंगे। लेकिन रिटर्न बनना कहीं डिलेड ना हो जाए, लेकिन इस साल फिर भी मुझे लगता है हम रिटर्न जो हम टारगेट रखे हैं, वो टारगेट नहीं चेंज कर रहे हैं, वो बनेगा। हमको कॉर्पोरेट रिज़ल्ट इवैल्यूएट करना है। इसमें एक बहुत बड़ा इंग्रीडिएंट था, जिस इंग्रीडिएंट पे मैं सोच रहा था कि वर्ल्ड जितना अनसर्टेन है, इसमें एक सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी हमारा इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ऐसी परिस्थिति ना आ जाए। और ये वो क्या नाम है उनका, ल्यूटनिक, उनके स्टेटमेंट को सुनने के बाद मैंने इस पे सोचना शुरू किया कि मतलब शायद डोनाल्ड ट्रम्प का इंटरेस्ट नहीं है ट्रेड डील करने में, उनका इंटरेस्ट है कि मोदी जी उनको सर-सर करके कॉल कर लें और थोड़ा चमचागिरी कर दें तो वो मान जाएँ। तो अगर ये स्टेट है, जैसा ल्यूटनिक ने ऐसे कंधा चमकाते हुए बोला था, इसका मतलब ये है कि फिर ट्रेड डील नहीं होगी राजीव जी, क्योंकि ट्रेड डील नाम के लिए होगी। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए कि ट्रेड डील, और उसने जैसे बोला हर नए कंट्री के लिए ज़्यादा टैक्स रेट रहेगा, तो अब भारत ही बचा है, तो क्या टैक्स रेट कम करेगा? तो एक ही कंडीशन बचा है कि मोदी जी जाके उनकी चमचागिरी करें तो रेट कम कर दें। ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है। जैसा है वैसा ही चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रम्प और यूएस के आगे मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से किसी चीज़ से झुकने की ज़रूरत है। एक और पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ, अगर ये ट्रेड डील, अब जैसे मैं सोचता हूँ एक कंपनी की तरह कह रहा हूँ आपको, कि कंपनीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या 1 साल बिना बिज़नेस के कोई कंपनी जी सकती है? नहीं जी सकती। तो अगर ये ट्रेड डील 6-9 महीना, 1 साल और नहीं हुआ, इस ट्रेड डील का कोई मतलब भी नहीं रहेगा, बिकॉज़ बाय देन बिज़नेस अपना शिफ्टिंग हो चुका होगा। हो सकता है कि आपका ₹100 का बिज़नेस में ₹40 का नुकसान, ₹60 का ही बिज़नेस हो रहा होगा। लेकिन जो एक समय बिज़नेस यूएस की तरफ शिफ्ट हुआ था, वो भी शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद मार्केट भी और कंपनीज़ भी एडजस्ट कर लेंगे, सेक्टर्स भी एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद ट्रेड डील में ना उनको, बिज़नेस वालों को इंटरेस्ट रहेगा, और पॉलिटिशियंस को तो वैसे भी नहीं रहेगा। तो मुझे पता नहीं, दूसरी चीज़ ये लग रही है, जैसा आपके इसमें सर्वे में भी मैंने यही लिखा था कि मुझे लग रहा है कि ट्रेड डील 3 महीने के अंदर अगर होनी है तो हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ इसका मतलब नहीं लग रहा है। क्योंकि फिर फ़ाइनेंशियल निकल जाएगा, मेरा कंपनी का परफ़ॉर्मेंस खराब हो जाएगा। क्या दिखाऊँगा मैं मुँह शेयर होल्डर्स को? तो मुझे अपनी पोज़ीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा अब ये लग रहा है कि ट्रेड डील कहीं डोलड्रम खत्म ना हो जाए, और हो भी तो कहीं नाम के लिए हो के नहीं रह जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है ना, एक लिमिट के बाद बियॉन्ड मीनिंग हो जाती है, कोई मतलब नहीं रहता उस चीज़ का।
ये दोनों चीजें ठीक नहीं है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो अच्छा है, एडजस्टमेंट अवे फ्रॉम यूएस हो जाए, अच्छी बात है। ये दो चीज से मुझे थोड़ा सा अभी थोड़ी तकलीफ है कि मार्केट में वोलेटिलिटी फिर आ गई है, और जो रेंज था वो रेंज में ऊपर तो खैर रेंज तो ठीक ही था, नीचे वाले रेंज का थोड़ा सा टूट गया है, तो देखते हैं फिर उस पे लेवल्स पे आके बात करते हैं। जी। अ, बिल्कुल लेवल्स की बात कर लेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जो आपने एक संभावना की ओर ज़िक्र किया, मुझे नहीं लगता कि अभी तक बाज़ार में वो संभावना जो है वो कहीं भी प्राइस्ड इन है, या लोगों ने उसके बारे में ज़्यादा सोचा भी है या चर्चा भी की है, कि शायद ट्रेड डील अमेरिका के साथ भारत की हो ही नहीं, या हो तो बहुत गिनी-चुनी नाम मात्र की, या अ, वो भी क्यों होगी? अगर होगी तो ठीक से होगी, नहीं तो नहीं ही होगी। तो इस संभावना की तरफ अगर मामला बढ़ता है, तो बाज़ार कैसे रिएक्ट करेगा? बाजार नहीं रिएक्ट करना चाहिए बहुत नेगेटिव रही सेंटीमेंट के अलावा, क्योंकि अगर इकोनॉमिस्ट का असेसमेंट ऐसा है कि अगर यूएस के साथ ट्रेड नहीं होता है तो हमारा जीडीपी एक फाइनेंशियल का 0.25 टू 0.5 परसेंटेज पॉइंट खराब हो जाएगा। 7% के नेट रियल जीडीपी का 6.5% का जीडीपी हो जाएगा, क्या मर जाएंगे क्या? लेकिन उतना खराब होगा, उससे ज्यादा तो क्या खराब होगा, बाकी चीजें रीएडजस्ट भी होंगी। तो ये मोर देन रियल नंबर्स, ये सेंटिमेंट खराब करेगा। तो सेंटिमेंट तो खैर फिर ठीक हो जाएगा अगर नंबर ठीक हो जाए तो। एक्सपोर्ट में इतना खराबी तो दिख नहीं रहा है ना, नेट एक्सपोर्ट में वैसे ऐसा स्लो डाउन है, ठीक है चलेगा। लेकिन ऐसा तो खराब नहीं है कि आपका यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं हुई तो एक्सपोर्ट आप उसी को करते हैं 18%, जिसके कारण आप इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये मोर देन सेंटिमेंट मुझे और कुछ लगता नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट भी खराब है तो मार्केट बढ़ नहीं पा रहा है, एफआईआईज आ नहीं पा रहे हैं, ये चीज जरूर है। अब इसको सेट होने में समय लगेगा। मैंने आपको बताया अभी ये लॉजिक मैं क्यों सोच रहा हूँ कि शायद हो ही ना, या मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं हो, मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ कि ट्रेड डील होने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट है कि भैया 1 2 3 4 तुम करो, 1 2 3 4 हम करें और ट्रेड डील करें। नहीं, यहाँ पे एक ही रिक्वायरमेंट है, तुम मुझे कॉल करके सर करके नाक रगड़ो, मैं ट्रेड डील मान जाऊंगा। इसमें ट्रेड डील नहीं हो सकता, क्योंकि अपने क्या बोलते हैं, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट के बेसिस पे कंट्री प्रधानमंत्री न कुछ करेंगे न कभी कुछ करना चाहिए। ट्रेड डील जाए कहीं भी चला जाए, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। बट अगर ये रिक्वायरमेंट है तो आप बताएं, ट्रेड डील तो सिर्फ नाम के लिए चल रहा है ना, निगोशिएशंस और उधर से ये कहानी वो कहानी चल रहा है, अगर ल्यूटनी को माना जाए। और मैंने देखिए कितना अनकंफर्टेबल था वो बंदा इस चीज को बोलने में, और अगर आप बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, ऐसे कहते हैं मोदी डिड नॉट कॉल। अरे वो तुम्हारी चमचागिरी करने बैठा हुआ है। जी। अब अपने आप में ये दिलचस्प है कि खुद ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ने मुझे फ़ोन किया, और अ, दूसरी तरफ उनके मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, मोदी ने फ़ोन नहीं किया, फ़ोन कर लेते तो ट्रेड डील हो जाती। अब इन दोनों में से कोई एक तो झूठ ज़रूर बोल रहा है, या दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। एनीवे, नहीं, आज के तारीख में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने का पूरा ठेका ट्रंप ने ले रखा है। झूठ बोलने का, लोगों को लूटने का, कंट्री पे अटैक करने का, लोगों को किडनैप करने का, ये पूरा ठेका वो यूएस के प्रेसिडेंट ने ले रखा है, जो कि पहले गुंडे रखते थे। तो कोई इसमें मुझे डाउट नहीं है, और मुझे जिसको ब्लैक लिस्ट करना है कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हमारे यहाँ झूठ नहीं बोल। चलिए थोड़ा हम ऑप्टिकली चीजों को मैनेज करते हैं, लेकिन उनके जैसा ऐसा सफेद झूठ बोलते नहीं चलते हैं। उसके बाद अभी बेचारी एक को वहां पे नोबेल पीस प्राइज मिला है, उससे भी छीनने जा रहा है। शर्म आनी चाहिए भाई साहब। मुझे दे देगी, मुझे देगी, जी, क्या भूख है यार 80 साल में तुमको यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खुद यूरोप, जिसके बारे में मैंने पिछले कार्यक्रम में आपसे पूछा था कि अगर ये 500% वाला नियम लागू होगा, तो सबसे पहले तो उसकी जद में यूरोप आएगा। और यूरोप के तमाम देश अभी जिस तरह से इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, वो भी अपने आप में बता रहा है कि यूरोप अंदर से, मतलब उसके लिए सहन शक्ति के बाहर हो गया है ट्रंप का ये रवैया। ख़ैर, अब उस चीज़ को छोड़ते हैं, लेकिन अपने लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएँ देखिए। एक अली बाबा की कहानियाँ सुनाने वाले मित्र हैं, वो कहते हैं कि ऐसी ईगो का क्या फ़ायदा, जहाँ हम अपने देश इंडिया का ही नुकसान कर रहे हैं। वी कैनॉट रन विदाउट यूएसए, बट दे कैन, प्लीज़ अंडरस्टैंड। भाई साहब, हमें हमारे समझने नहीं समझने से क्या होता है, लेकिन
यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ईगो किसका है, ईगो किसका है वो सामने दिख रहा है। हम अपने स्वाभिमान के साथ खड़े हैं, दूसरा अपने ईगो में चाहता है कि हम झुकें, हम क्यों झुकेंगे? नहीं झुकेंगे। और जो रही बात कि हम उनके बिना नहीं चल सकते। सुमेश जी, क्या अर्थशास्त्र की किताबें ये बताती हैं कि हम, या हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड ये बताती है कि हम अमेरिका के बिना नहीं चल सकते? अरे अर्थशास्त्र छोड़ दीजिए, मैं किराना दुकान की बात बताता हूँ जो हमारे ऑडियंस को समझ में आ जाएगा। हर किराना दुकान में एक एस्टीमेट रहता है कि ये फ्लैट से इतना, घर से इतना मुझे हर महीना ऑर्डर मिलता है, उसके बेसिस पे भी उसको स्टॉकिंग होती है, इतना मेरा अलग-अलग ऑर्डर जाता है। अचानक से होता क्या है कि आपके यहाँ स्टार बाज़ार और ये सब बाज़ार खुल जाता है और वो बंदा छोड़ देता है, सीधा उठ के स्टार बाज़ार से जाके सामान लेने लगता है और उसके बाद मान लीजिए कि जो महीने का धंधा था उसका 20% धंधा वहां से शिफ्ट हो गया स्टार बाजार में। कैसे संभालेगा वो किराना दुकान अपने आप को तुरंत? लेकिन ऐसा नहीं दुकान बंद हो जाएगी, 18-20% का नुकसान हुआ ना, बाकी 80-82% तो कमा रहा है, लेकिन वो भी सुधरेगा। अब 18-20% का अरेंजमेंट करने निकलेगा धीरे धीरे, अचानक से नहीं कर सकता, इसमें उसको 1 साल लग सकता है 1.5 साल लग सकता है। यही हुआ है भारत के साथ धोखा, मल्टीपल टाइम धोखा हुआ है। ये अचानक से ईगो के चक्कर में तुमको हम परेशान करेंगे, सिर्फ टारगेटेड परेशान कर रहे हैं। चाइना को तो परेशान कर नहीं पा रहे हैं, उनकी वैसे भी टाइट करके रखी है चाइना ने। इधर में बचा ब्राजील, बेचारा कमोडिटी मार्केट, ठीक है। हमारा मेरा सर्विस वाला है, हमारे को तकलीफ है। तो आप थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होगा ना, आप किराना दुकान वाला भी अपना सौदा कहाँ से कराएगा? उसमें उसको शिफ्टिंग में समय लगेगा। तो भारत को भी अपने एक्सपोर्ट को रीअरेंज करने में समय लगेगा। जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट तक का इम्पैक्ट आपके जीडीपी में हो सकता है। तो क्या उसके बेस वो एक बार होगा ना? और ये भी एक समय ऐसा नहीं था ना कि आप यूएस को 18-20% एक्सपोर्ट करते थे, ये भी तो ओवर टाइम हुआ होगा। तो पहले वो भी हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, अभी हो गया इसलिए तकलीफ है। फिर उसको रिप्लेस करने के लिए कहीं और कुछ किया जाएगा, चल ही रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बायलैटरल सब कुछ चल ही रहा है। वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, लेकिन क्या ये 1-1.5 साल को आपको तकलीफ दे सकता है? ऐसे ईगोसेंट्रिक आदमी के सामने तकलीफ दे सकता है, दे रहा है। बट क्या हमारा उसके बगैर जीवन नहीं चलेगा? पहले चलता था ना भाई, अभी थोड़ा सा अटका रखा है मामला, ये भी ठीक हो जाए। जी।